नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। अर्चना योगायतन पिछले 21 वर्षों से समाज में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज कल्याण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ समाज व स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेकानेक कार्यक्रम जैसे अनेकों राज्यों के अनेकों नदियों, तालाबों, झीलों आदि के सुरक्षित रखने व सफाई के साथ साथ विद्यार्थियों, किसानों, नवयुवकों में शारीरिक और मानसिक स्वस्थ जन जागरण हेतु वर्कशॉप के अलावा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, महाविद्यालयों में शिविर, वर्कशॉप, सेमिनार, प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति को बहुमुखी विकास के लिए समर्पित संस्थान है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अर्चना योगायतन पूरे लॉकडाउन में बसंत कुंज स्थित रुचि विहार के जंगलों में लगभग मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर झुग्गियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। वहां जल्दी ना तो कोई संस्था पहुंच पाती है और ना ही पुलिस प्रशासन और ना ही सरकार। वहां पे अर्चना योगायतन पूरे लॉकडाउन में गरीब लोगों को भोजन वितरण करने का कार्यक्रम किया है, जो कि सराहनीय कार्य है। अभी हाल ही में 3 दिन की यात्रा उत्तरांचल और पूर्वांचल राज्यों की विभिन्न जिलों और गांवों में हजारों गरीबों को भोजन वितरण कार्यक्रम, हजारों की संख्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम, गंगा नदी के अनेक घाटों की सफाई के कार्यक्रम, स्थानीय परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक गतिविधियां, सामूहिक हवन का आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का आयोजन गंगा घाट के रेतों पे सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए आयोजित किया गया एवं उन सभी को कोरोना महामारी से बचने का उपाय भी विधिवत समझाया गया। अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव जी ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, हमारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि अर्चना योगायतन एक ऐसी एनजीओ है जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए देश के अनेक उन क्षेत्रों को चुनती है जहाँ पर ना कोई सरकारी, ना कोई एनजीओ, ना कोई और व्यवस्था से लोगों को योग सीखने का अवसर मिलता है, ना प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताते हैं। तो हमारी परिपाटी रही है पिछले 21 वर्षों से कि हम जो वंचित प्रदेश है, वंचित स्थान है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन उसके अलावा हम लोग महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी, गाँवों में भी, संस्थाओं में भी, आर्मी के लिए, बैंकों के लिए, होटल हॉस्पिटल्स के लिए हम लोग योग सिखाने का काम करते रहे हैं। सेमिनार हम विश्वविद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजेस में भी करते रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, जैसे आजकल योग हम खुले मैदान में नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं कर सकते, भीड़ में नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे करें, क्या करने की योजना है, क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जितने भी एनजीओ हैं या योग केंद्र हैं या संस्थाएं हैं या योग प्रचारक हैं, वो लोग हमारी तरह से काम करें तो जनता को बहुत लाभ मिलेगा। अभी हमने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पिछले साल से ही हम लोग जो भी भूखे लोग हैं, जहाँ तक भी हम हो सकता है, एक हम किचन चालू किए हैं। उसका उद्देश्य है कि उनके बीच में हम जाकर खाना देते हैं, वहीं बनाते हैं, ताज़ा भोजन मिले और उनके स्वाद के अनुसार मिले। उनको हम शामिल भी करते हैं कि कितना नमक, कितना मसाला, कौन सा भोजन चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए, सब्जी चाहिए, चपाती चाहिए, पूड़ी सब्जी चाहिए, खीर चाहिए, जो मांगते हैं हम लोग वही बनाते हैं हर रोज़ बदल के। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भोजन 200 से 300 लोगों को जरूर देते हैं। इस किचन का उद्देश्य है कि एक तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लोग पैकेट में खाना देते हैं, कुछ गाड़ी में बच गया तो दूसरे दिन भी वही गलती से बांट देते हैं। तो बासी खाना ना दे करके एक तो ताज़ा मिलता है, दूसरा सात्विक मिलता है, तीसरा उनके अनुकूल मिलता है, चौथा कि उनके बीच में बैठ करके परिवार की तरह मिल करके उनको बहुत खुशी होती है कि ये लोग हमारे जैसे ही हैं, वो परिवार की तरह हम लोग उनके साथ बांट के, बैठ के, मिल के खाते हैं, बनाते हैं और हम बनाते भी हैं मिल करके। तो ये उद्देश्य है। अभी हम 2 दिन पहले गए थे बनारस, गाजीपुर के कई 10 गांवों में हमने वहाँ पर लोगों के जो फोल्क यानी कहते हैं कि स्थानीय जो परंपरा है उसके हिसाब से उनके आध्यात्मिक गतिविधियां हमने कराया, उनसे पूजा करवाया, उनके साथ खेल खेला बच्चों के साथ और हवन किया बहुत सारा, करीब 2.5 कुंटल समिधा लेके कि कम से कम 10 गांवों तक उसकी सुगंधी जाए, पर्यावरण सुरक्षित रहे और स्वस्थ वातावरण बने
और उन लोगों को जागरूक भी किया कि कैसे फेस मास्क लगाते हैं, कैसे जागरूकता रखते हैं, कैसे सफाई करते हैं। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो कौन सी पत्तियाँ, नीम के पत्ती लीजिए, तुलसी के पत्ते लीजिए या एलोवेरा लीजिए, कैसे हाथ को साफ कर सकते हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और उनको हमने भोजन की व्यवस्था की तो बहुत खुश हुए लोग, हमें भी अच्छा लगा। करीब 3200 लोगों को भोजन हमने कराया 3 दिन के अंदर। तो बात संख्या की नहीं है, बात यह है कि लोगों को ज़रूरत है इस समय, तो कैसे सहायता की जाए। हमारी संस्था का और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जितनी एनजीओ हैं, जितने समाज सेवक हैं, सब लोगों को आगे आना चाहिए और हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो ऋषि मुनियों का नारा है, जो विचारधारा है, उसको कार्य रूप दें। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी चिकित्सकों से, मैं स्वामी रामदेव जी की तरफ से मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि स्वामी रामदेव जी की भावनाओं को समझें। मैं उनका पक्षधर भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन योग के एक योगी होने के नाते, एक आयुर्वेद के मर्मज्ञ होने के नाते, और उन्होंने जो योगदान दिया है समाज के लिए, विश्व के लिए, वो कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। चाहे उनकी भाषा अनुचित थी डॉक्टरों के लिए या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि भाषा को छोड़ दिया जाए, उनके शब्दों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने खुद बाद में माना भी कि हम स्वास्थ्य कर्मियों की, चिकित्सकों का सम्मान करते हैं, और उनके खुद योगग्राम में या पतंजलि में बहुत सारे अनेकों डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भी यही विचार है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसको एलोपैथ कहते हैं खास तौर से, उसका एक जो भूमिका है कि इमरजेंसी में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या कोई इमरजेंसी में है, किसी को फैटी लीवर है, अस्थमा का अटैक पड़ जाए, या ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या कुछ भी इस तरह का, किडनी फेल हो जाए, तो उसमें हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के भूमिका को महत्व देते हैं और हम सलाह भी देते हैं कि आप चिकित्सक के शरण में जाएं और उनके अनुसार आप कार्य करें और चिकित्सा लें। नहीं है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर कि ये कह सकती है दावे के साथ कि मैं बीमार होने नहीं दूंगा। भूमिका एलोपैथ की तब शुरू होती है जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है या जब कोई रोग से रोगी हो जाता है। उससे पहले कोई ऐसी दवाई नहीं है कि कोई ऐसा दवा दे दीजिए कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, मुझे आर्थराइटिस ना हो, मुझे डिप्रेशन ना हो, मुझे बाइपोलर ना हो, मुझे स्किन डिजीज़ ना हो वगैरह। तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में हम चुनौती के साथ, दावे के साथ बोल सकते हैं कि अगर हमारे बातों को कोई मानेगा तो हम बीमार होने ही नहीं देंगे। और मैं अपना खुद प्रमाण हूँ कि आज तक मैंने एक क्रोसिन भी नहीं खाई है। तो अगर मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, अगर मैं स्वस्थ रह सकता हूँ बिना दवा का, तो हर हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे समाज के हर वर्ग के भाई, हमारे विश्व के एक एक लोग, तो इसीलिए योगी लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा, सिद्धा यूनानी के द्वारा। लेकिन इसमें मैं फिर जोर देकर कहूँगा कि हम एलोपैथ को नकार नहीं सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते, उसको नीचा नहीं दिखा सकते। हमारा कर्तव्य है कि सब लोग एक टीम की तरह काम करें और सब लोग मिल करके समाज के ज़रूरतमंद लोगों को वो चीज़ परोसें कि जिसको एलोपैथ की ज़रूरत है तो एलोपैथ दिया जाए, जिसको आयुर्वेद की ज़रूरत है। कई बीमारियाँ ऐसे हैं जिसमें इंस्टेंट, कई लोग कहते हैं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत स्लो है। नो, किसी को सिर दर्द हो 20 साल पुराना, 20 मिनट में सिर दर्द दूर कर सकता हूँ। किसी को इंसोम्निया हो, बरसों की नींद नहीं आती है, मैं आधे घंटे में सुला सकता हूँ। नेचुरोपैथी के द्वारा, उसके थेरापी के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के द्वारा, क्योंकि उसका विज्ञान है, सिद्ध नहीं हुआ है। मैं वही कहता हूँ कि इसको ज़रूरत है रिसर्च करने की कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो 5 तत्वों का सेवन करते हैं। बारिश आती है उसको सहन करते हैं, धूप को सहन करते हैं, ठंड को सहन करते हैं, हवा को सहन करते हैं, जो खुले आसमान से जो ऊर्जा टपकती है उसको ग्रहण करते हैं। वैसा करते ही उनके अंदर इतनी सहन शक्ति कि उसके पत्ते, छिलके, बीज, फूल, फल, जड़ सब में एक मेडिसिनल क्वालिटी आ जाती है। उसी चीज़ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। आज मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ कि अगर भारत सरकार, आयुष मंत्रालय या जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, सब लोग इस भावना को छोड़ें कि एलोपैथी सबसे अच्छी है। हम भी कहते हैं कि एलोपैथी सबसे अच्छी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर, योग के क्रियाओं के ऊपर, ध्यान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, आसनों के ऊपर हमने रिसर्च किया था मानतलाई में, लेकिन चूंकि स्वामी धीरेन्द्राचार्य जी के साथ वो रिसर्च पेपर कहाँ गए हम लोगों को मिल नहीं सका। नहीं तो हम लोग 82 में, जो 80s में रिसर्च किए थे, एक एक आसन के ऊपर, एक एक प्राणायाम के ऊपर, ध्यान के ऊपर, सूक्ष्म क्रियाओं के ऊपर, षटकर्म के ऊपर, कुंजल आदि के ऊपर, वो इतना सटीक था कि किसी को कितनी भी हाइपरसिडिटी हो,
फैटी लीवर हो, अल्सर हो, कोलाइटिस हो, स्किन प्रॉब्लम हो, हम लोग एक एक हफ्ते में स्किन की प्रॉब्लम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। आज भी वो कायम है, लेकिन चूंकि हम लोग मात कहाँ खाते हैं या हीन भावना से हम लोग को देखा जाता है कि आपके पास रिसर्च नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास डिग्री है। डिग्री तो आपके 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की या 20 साल की है। योगी लोग पीढ़ियां दर पीढ़ियां जीवन खपा करके एक एक औषधियों को प्रूव करने में लगा दिए। तो मैं उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। हमें डिग्री तो पाश्चात्य सभ्यता की एक परिपाटी है। हम भी चाहते हैं कि डिग्री दीजिए, हम भी चाहते हैं डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही, अगर प्रमाण से ही हम आपको ठीक करना चाहते हैं तो हमें भी प्रमाण दीजिए। हम प्रमाण लेने को तैयार हैं, हम भी रिसर्च करने को तैयार हैं। हमें पूरा मौका दिया जाए, और अगर दिया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम बीमार नहीं पड़ने देंगे किसी को।